आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ये फ्रंट एलिवेशन। इसके साथ इसका 2D प्लान होगा। उसमें जो डिटेल हम प्रोवाइड करते हैं, साइजेस, कॉलम प्लेसमेंट और कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें होंगी। और इसका 3D प्लान भी होगा। ये हमारा फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन है जिसको हमने 3D में डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसका फ्रंट का जो साइज़ है वो 40 फुट है। अगर आपका भी प्लॉट 40 फुट फ्रंट का है तो आप सेम डिज़ाइन अपने प्लॉट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम लुक मिलेगा, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है। इसमें कोई भी हमने एक्स्ट्रा इसमें डिज़ाइन नहीं डाला कि जो आप ना समझ सकें। जैसे कि हमने यहाँ पे 4-5 फुट अंदर करके इसको बनाया है। ये सारे साइजेस आपको 2D में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। प्लस हमने जो फर्स्ट फ्लोर पे 2 साइड से ये बैल्कनी ऐड कर दी है। बाकी यहाँ पे हमने सेंटर में यहाँ पे जाली दे दी है और कुछ नहीं है इसमें डिज़ाइन के नाम पे। आपको दिख ही रहा होगा कि काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी रियल पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपने थंबनेल में भी देखा होगा ये पिक्चर। तो इस तरीके से करके आप अपने घर का डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारा 2D प्लान है जिसको हमने डिज़ाइन किया है वास्तु के हिसाब से। इस प्लान में परफेक्टली वास्तु के हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है। इसमें कोई भी दोष नहीं है। चलिए मैं आपको एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा ओवरऑल प्लॉट जो है 70 इसकी लेंथ है और इसकी जो विड्थ है वो है आपका 50 फुट। इसकी चौड़ाई 50 फुट है और लंबाई जो है 70 फुट है, जिसमें से हमने कवर किया है 40 फुट। इसकी चौड़ाई हो गई 40 फुट चौड़ाई हो गई और इसकी लंबाई जो है वो भी आपकी 40 फुट हो गई। इसमें क्या है कि इसमें जो मेन है वो है आपका ब्रह्म स्थान। इसमें ब्रह्म स्थान आपका बच रहा है, क्योंकि बाकी इससे छोटे छोटे प्लॉट है जैसे 30 बाई 30 और इससे भी कई सारे छोटे छोटे प्लॉट्स, उसमें ब्रह्म स्थान बचने का कोई चांस नहीं होता। उसमें एक आध कॉलम जो है गड़ी जाते हैं। तो इस वजह से इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपका पूरा ये ब्रह्म स्थान बच रहा है। तो ये प्लान जो है परफेक्टली वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन है। तो चलिए हम एंट्री से शुरू करते हैं। एंट्री का जो हमने बताया था कि इसका साइज जो है हम आपको बताएंगे 17 बाई 6 का ये पोर्च बना दिया हमने। उसके बाद हमारी जो है मेन डाइनिंग हॉल आ जाती है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में किचन। तो सबसे पहले हम किचन देख लेते हैं कि इसका साइज क्या है। किचन का साइज है आपका 10 फुट और इसकी लंबाई भी 10 फुट है, यानी कि 10 बाई 10 का किचन हो गया। उसके बाद राइट हैंड साइड में मंदिर है। मंदिर का साइज भी आप 10 बाई 10 मान लीजिए। इसमें आप चाहे तो गेस्ट रूम या फिर स्टडी रूम भी बना सकते हैं, क्योंकि ये 10 बाई 10 का काफ़ी बड़ा स्पेस है। इसमें आप एक सिंगल 4 बाई 6 का बेड डाल सकते हैं, एक स्टडी टेबल डाल सकते हैं और एक मंदिर भी डाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद जो हम बात करेंगे आपका स्टेयर्स का एरिया। स्टेयर्स के लिए हमने जो यूज़ किया हुआ है वो है आपका 10 फुट 4.5 इंच, ये वॉल को इंक्लूड करके इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 8 फुट 8 इंच। इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पे काउंट कर लीजिए। ये आप 11 से 12 फुट फ्लोर की हाइट रख सकते हैं। 12 फुट फ्लोर में जो है आपका आरसीसी स्लैब इंक्लूड होगा। यहाँ से आप चढ़ रहे हैं, आप जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से आप चढ़ रहे हैं और यहाँ पे आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके लैंड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका वास्तु के हिसाब से ये भी परफेक्ट प्लेस है। अब हम बात करेंगे डाइनिंग एरिया की कि हमारा डाइनिंग एरिया का जो स्पेस है वो कितना बन रहा है टोटल। ये आपका 15 फुट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है और इसकी लेंथ हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 18 फुट 1.5 इंच बन रहा है टोटल। चलिए अब हमारा ड्राइंग रूम भी यहाँ पे सेपरेट हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए सोफ़ा सिटिंग हमने किस तरीके से अरेंज की है। ये आपका 12 फुट 4.5 इंच इसकी चौड़ाई हो गई और इसकी लंबाई अगर मैं बात करूँ तो 13 फुट 9 इंच की इसकी लंबाई है। काफ़ी अच्छा प्लान है। यहाँ पे आप चाहे तो एलसीडी रख सकते हैं। 3D में मैंने कुछ अलग तरीके से अरेंज किया है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये आपका जो है ये एक तरीके का पार्टीशन है जो दोनों डाइनिंग और
ये ड्राइंग के बीच में एक पार्टीशन क्रिएट करेगा जिससे कि दोनों अलग अलग लगे। और आप इस तरीके से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये मूवेबल हो, कि कल को अगर आपको गेट टुगेदर करना है, छोटी मोटी पार्टी करनी है, तो आप इसको मूव करके साइड में लगा सके। चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पे वॉशिंग रूम है छोटा सा, उसको भी देख लेते हैं। ये 10 बाय ये अप्रॉक्सीमेट 4 फुट 9 इंच का आपका वॉशिंग एरिया है। चलिए अब हम बात करेंगे, ये मास्टर बेडरूम है आपका। मास्टर बेडरूम का जो साइज है काफ़ी बड़ा है। इसकी जो लेंथ है 14 फुट है, और इसकी अगर मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ आपका 12 फुट है। 14 बाई 12 का ये आपको यहाँ पे मिल जाता है बेडरूम। और इसमें जो हमने अलमारी ली है वो है 8 फुट की अलमारी। बाकी आपको सारे साइजेस पता है। 6 बाई 6.5 का जो बेड होता है वो हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। और ये आपका एलसीडी है। यहाँ से सामने से हमने बाथरूम की एंट्रेंस दी है। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, आप हाफ पार्ट में जो है बाथरूम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने ये टॉयलेट का एरिया अलग किया हुआ है, ये आप पूरा एक बाथरूम बना सकते हैं। चलिए पहले मैं साइज़ बता देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करूँगा। ये आपका 7 फुट चौड़ा हो गया, और इसका जो लंबा है ये 9 फुट 9 इंच का लंबा है। तो इस हिसाब से आपको हाफ हाफ में जो है आप एक पूरा बाथरूम टॉयलेट कंबाइंड बना सकते हैं, और बाकी एरिया आप ड्रेसिंग या फिर वॉक इन क्लोजेट टाइप में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक टॉयलेट को सेपरेट कर दिया है, जिससे कि इधर के बंदे को कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर अंदर वाले बंदे को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये कॉमन टॉयलेट है। अगर आप इसको अटैच करना चाहते हैं तो आप इसको इस रूम से अटैच कर सकते हैं, और इसकी पोजीशन आपको फिर यहाँ पे करनी होगी, ईस्ट से वेस्ट करनी होगी। सिरहाना आपका ईस्ट होगा और वेस्ट में आपका पैर होगा। इस हिसाब से आप यहाँ पे जो है इसको अटैच कर सकते हैं। और कॉमन के लिए जो है आप वॉशिंग रूम में यूज़ कर सकते हैं। इस वॉशिंग एरिया को आप कॉमन बाथरूम बना सकते हैं। कॉमन क्या, इसमें कॉमन कम वॉशिंग एरिया भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्पेस है। चलिए अब हम बात करते हैं इस टॉयलेट की। तो इसका 6 फुट 4 इंच का हमने चौड़ाई ले रखा है, और इस पूरे की जो लेंथ है वो 9 फुट 9 इंच ही है। और पर्टिकुलर अगर टॉयलेट की बात करूं तो 4 फुट का है, और इसका जो बाथरूम एरिया है वो है आपका 5 फुट 4.5 इंच। इस बेडरूम का भी साइज आपका सेम ही है, 12 फुट चौड़ा है और लंबा आपका 14 फुट है। तो इस तरीके से आप अपने घर का डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको 3D प्लान दिखाने वाला हूं, वहां पे मैं आपको कॉलम प्लेसमेंट और उसके कॉस्टिंग की बात करने वाला हूं। ये हमारा 3D प्लान है, आप इसको इंटीरियर प्लान भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे छोटे मोटे आइडियाज़ प्लस टेक्निकल डिटेल भी मिल जाती हैं, और हम उन्हीं टेक्निकल डिटेल्स की बात करेंगे प्लस देखेंगे भी। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है हम 2D में करते हैं लेकिन 3D में चेंज हो जाती है, और 3D में जो करते हैं वो 2D में चेंज हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्किंग और एंट्री के लेवल की। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा पार्किंग का लेवल है। ये जो टाइलिंग हमने यूज़ की है, यहाँ से हम 1 2 3 4 स्टेप चढ़ के हम एंट्रेंस लेवल पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा ग्राउंड लेवल हुआ। तो अगर आप 6 इंच मान के चले तो आपका पार्किंग से 2 फुट ऊपर घर बना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक छोटी सी डिटेल आपको मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने डाइनिंग और ड्राइंग के बीच में एक पार्टीशन टाइप क्रिएट किया हुआ है। वो इसलिए कि आपका जो ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम ये आपका सेपरेट लगे, और जिससे कि अगर कोई गेस्ट आता है यहाँ पे बैठता है तो उससे घर के लोगों से सीधा आई कांटेक्ट ना हो, मतलब एक थोड़ी सी प्राइवेसी मिल जाए। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें सीटिंग कुछ इस तरीके से बिठा रखी है, यहाँ पे 3 सीटर, यहाँ पे 3 सीटर और यहाँ पे 2 सीटर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे सामने हमने एलसीडी डाली हुई है। इस हिसाब से जो है विंडो की पोजीशन आपकी साइड में होगी, इधर साइड में और इस साइड में, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा काम है 2 तरीकों से या फिर 3 तरीकों से आपको समझाना या फिर दिखाना, वो हम यहाँ पे आपको बखूबी कर रहे हैं। प्लस उसके बाद हम बात करते हैं ये स्टडी रूम की।
यहाँ पे आप मंदिर या फिर एक सिंगल पर्सन के लिए सोने का अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आपका गेस्ट रूम हो गया, गेस्ट रूम, स्टडी रूम और मंदिर, ये तीनों प्लेस आप यहाँ पे बना सकते हैं। किचन में जो हमने प्लेसमेंट रखी है कुकटॉप की, आपका ईस्ट फेसिंग है और यहाँ पे आपका ये नॉर्थ में हमने डाला हुआ है। और यहाँ पे ये जो है रेफ्रिजरेटर है आपका। अगर आपके पास बड़ा रेफ्रिजरेटर है तो कम से कम उसके लिए 3 फुट तो जगह चाहिए, और हमें जो है कंफर्टेबल के हिसाब से 3.5 फुट स्पेस चाहिए, क्योंकि 3 फुट का तो वो फ्रिज ही होगा। उसके बाद जो स्पेस बचेगी वो चेंज की, वो मूवमेंट के लिए होगी। अगर छोटा है तो आपको 2.5 फीट जगह छोड़नी होगी। अब हम बात करते हैं सीढ़ी की, तो सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 3.5 फुट है और इसको हमने 21 स्टेप में फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ाया हुआ है। और ये वास्तु के हिसाब से जो है हम जो नंबरिंग रखते हैं वो हमारा जो होता है 21 होता है। और इसमें हमने हाइट रखी है फ्लोर की 12 फुट। 12 फुट या फिर 11 फुट आप दोनों हाइट रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमने एक आपको एक्स्ट्रा वॉश बेसिन दिया हुआ है, और इस सेपरेट टॉयलेट की जो प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। तो आप अपने हिसाब से भी प्लेसमेंट देख सकते हैं। प्लस कॉलम की प्लेसमेंट आप देख लीजिए, ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं ये सारे कॉलम्स हैं, 4 कॉलम पीछे हैं। उसके बाद हमने बेडरूम वाली वॉल पे जो है 4 कॉलम प्लेस किए हुए हैं। उसके बाद जो है फ्रंट वाली वॉल पे 4 कॉलम, और सेंटर में हमने कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए, एक तो 2 कॉलम यहाँ पे सीढ़ी, एक तो यहाँ पे कॉलम है और एक यहाँ पे कॉलम है, और ये जो है फ्रंट वाली वॉल पे 2 कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से टोटल आपके 16 कॉलम्स बन रहे हैं। इनके जो साइजेस होंगे वो आप अगर 2 फ्लोर बना रहे हैं तो 9x15 के चल सकते हैं, लेकिन अगर आप 9x18 रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी कॉस्टिंग की अगर बात करें तो इसकी जो मिनिमम कॉस्टिंग होगी 20 लाख होगी। अगर आप बाउंड्री वगैरह बाहर का भी अगर आप लेकर चले तो आपका कम से कम 25 लाख तक खर्च होने वाला है इसको एक फ्लोर को बनवाने में। अगर आपके पास इतना बजट है तो आप ये घर को डिज़ाइन कर सकते हैं परफेक्टली वास्तु के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिला होगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों बंदों की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।